हेलो स्टूडेंट्स, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 11th क्लास का जो कॉमन अकाउंटेंसी का पेपर जो कि DOE द्वारा जारी किया जाता है उसके MCQ के आंसर के लिए क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टार्ट्स। इसका ऑप्शन जो है वो है बी करेक्ट है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इट आल्सो ओज आउट टू समबडी। दिस इज एक्सप्लेन बाय विच कंसेप्ट। इट्स ड्यूअल एक्सपेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके। इसके बाद देखिए इसी का और पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्टिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसी का बी पार्ट भी देखिए, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ विल डेप्रिसिएशन अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बी ट्रीटेड। इट विल बी इग्नोर्ड। ओके, ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, अकाउंट विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 7 देखिए, मैच द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है, जिसमें कॉलम फर्स्ट में सोर्स डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जैसे कैश मेमो। कैश मेमो जो है वो होता है किसके लिए, कैश परचेजेस के लिए। ओके, यानी कि फर्स्ट ए के साथ 3 आना चाहिए, और इनवॉइस जो होता है वो क्रेडिट सेल्स के लिए, यानी कि बी के साथ बनाना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें A3 B1 C4 D2 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ ओपनिंग स्टॉक 9,60,000 और परचेज 27,20,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6,80,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन कॉस्ट। इसका आंसर जो है वो होना चाहिए 9 लाख, ऑप्शन ए। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, और पार्ट, वाउचर इज केप्ट फॉर एविडेंस अकाउंटिंग टू। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। बच्चों इसमें जो है असर्टेन दिया हुआ है, सस्पेंशन अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड टेम्परेरीली। और रीजन दिया हुआ है, द सस्पेंशन अकाउंट इज ओपन टू अवॉइड एनी डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। इसमें दोनों
यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ assertion and reason are correct and reason R is the correct expression of assertion A। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। The book value of an asset after 2 years of providing depreciation on written down value method at the rate 10% per annum is 89,100 is its original value was, ये होगा आपका 1,10,000, ऑप्शन नंबर बी। इसी का और पार्ट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इज shown in asset side of बैलेंस शीट, ये सी, ऑप्शन सी। ओके 11 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द जर्नल एंट्री पास्ट द इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स ऑन विच जीएसटी इज लेविड। इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, तो आईजीएसटी वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन 12, रिटर्न ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2,500 बाय मिस्टर सोहन, ए कस्टमर वाज एंटर्ड इनटू द परचेज रिटर्न बुक while rectifying the error Sohan's account will be credited by 5,000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी का और पार्ट देखिए, 11,480 पेड फॉर रिपेयर ऑफ मोटर कार वाज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 1,480, द रेक्टिफाइंग एंट्री will be ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट टू सस्पेंशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13th, स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1 दी है, चेक्स इशूड बाय बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर द पासबुक। स्टेटमेंट 2 दे रखी है, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक। इसका स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद देखिए 14th, कैपिटल रिसिप्ट्स अराइज फ्रॉम नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। 15 देखिए, पेड टू प्रीशा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹12,000, पोस्टिंग विल बी मेड इन प्रीशा अकाउंट 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखिए, assets sold on credit will be recorded in journal proper, okay, ऑप्शन नंबर बी। 17 क्वेश्चन देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाइड टू माया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल्स प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% will be credited to sales account with ऑप्शन नंबर बी, यानी 38,000। ओके इसी का और पार्ट देखिए, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रीटेड इन जर्नल, ये होगा आपका कैपिटल 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द टर्म amortization is used for intangible assets, यानी ऑप्शन नंबर डी।
19 देखिए, असर्शन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन स्पेसिफाइड इन एडजस्टमेंट इन शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑन असेट साइड बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम फिक्स असेट्स, जो कि गलत है। रीजन आर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एंड नॉन कैश एक्सपेंस विच लीड टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, ये करेक्ट है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, असर्शन ए इज इनकरेक्ट बट रीजन आर इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, which of the following transaction will result in higher balance in bank column of cash book in comparison to passbook? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, सॉरी डी, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट, चेक बैंक में कलेक्ट हो गया है, बैंक में कलेक्शन भेज दिया गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो इससे हमने क्या किया, कैश बुक में तो हमने बैंक कॉलम को बढ़ा देंगे, इसलिए ये जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इसी का और पार्ट देखिए, द बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज 90,000, इफ 3,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स What will be the balance in sales book after recovering? देखो 3,000 रिकवर हो जाए डेटर से, इसका सेल्स बुक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 90,000 ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने ये 11th का जो कॉमन पेपर है अकाउंटेंसी का, इसके सारे आंसर एमसीक्यू वाले कर दिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें और अन्य लोगों को भी, अन्य स्टूडेंट को भी शेयर जरूर करें, और इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहन करते ताकि आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।